आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल फंक्शन में। फाइनेंशियल फंक्शन जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे रेट फंक्शन के बारे में। किस तरीके से रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके पहले हमने आपको लोन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बताया था, है ना। लोन अमाउंट पता कर कैसे किया जाता है वो बताया। फिर ईएमआई कैसे पता करते हैं, है ना। तो लोन अमाउंट पता करने के लिए पीवी फंक्शन का इस्तेमाल हमने कैसे किया। फिर ईएमआई कैसे निकाला जाता है, मतलब इंस्टॉलमेंट अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग पीएमटी फंक्शन इस्तेमाल कर पीएमटी फंक्शन कैसे यूज करते हैं उसको हमने बताया। पीएमटी फंक्शन में के बारे में बताया कि जब हमको टोटल अमाउंट या उसको सॉरी मूलधन, जब हमको प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पीएमटी। ठीक है। और फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट के बाद जो प्रिंसिपल रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आईपीएमटी फंक्शन को हमने इतने फंक्शंस को हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग पता करेंगे रेट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, पर एनुअल। हम्म यहाँ पे देखिए, अगर कोई अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है, हमने कोई अमाउंट क्या किया है, डिपॉजिट किया है। कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, 1,50,000। 1,50,000 रुपए हमारे द्वारा डिपॉजिट किया गया है। किस डेट पे डिपॉजिट किया गया है, तो 1 अगस्त 2011 को डिपॉजिट किया गया है। टेन्योर इन ईयर्स का मतलब ये हो गया कि कितने समय के लिए जमा किया गया है। तो 3 साल के लिए जमा किया गया है। मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब ये हो गया कि जो फ्यूचर में हमको वैल्यू मिलेगी, जो हमको मिलेगी, उसी उसी अमाउंट, जो अमाउंट हमको फ्यूचर में 3 साल के बाद मिलेगा, उसी को मैच्योरिटी अमाउंट कहा जाता है। ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी होगी, 2,25,000। यानी हमने 1,50,000 जमा किया, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल बाद जो हमको अमाउंट मिलेगा, तो 2,25,000 मिलेगा। तो हमको पता ये करना है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल में हमारा ये जो 1,50,000 रुपए है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 2,25,000। तो ये हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है। तो हमने बताया था जब इन्वेस्टमेंट का केस हो, जब आप इन्वेस्टमेंट के केस में पैसा आप डिपॉजिट करोगे, या लोन अमाउंट का केस हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पीवी को। इस डेट से कुछ मतलब नहीं है। एनपीआर कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसे, एनपीईआर को। मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब हो गया फ्यूचर वैल्यू। मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, मतलब ये हमको मिलेगा। तो हमने एफ, ये हमारा हो गया एफ। अब हमको पता क्या करना है, रेट। तो रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, रेट फंक्शन। रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेट फंक्शन। पहले देखो क्या लिखा गया, एनपीईआर। तो हमने चूंकि पैसा एक मुश्त जमा किया है, एक ही बार में जमा किया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एनपीआर को गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे क्या, आई बात समझ में। एक चीज और, कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि यहाँ सर 3 लिख रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी सेल पे क्लिक कर देते हैं, कभी कभी 3 पे क्लिक करते हैं। तो इस केस में कोई ऐसा इशू नहीं है। जब फार्मूला ड्रैग करेंगे तब हमको ध्यान देना है, तब हमको सेल रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। जब फार्मूला हम ड्रैग करेंगे तब सेल रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, जब ड्रैग नहीं कर रहे हैं तो फिर हमको सेल रेफरेंस की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप डायरेक्ट सेल को भी क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ड्रैग करने समय जब सेल एड्रेस यूज करेंगे तो हमको सेल रेफरेंस ध्यान में देना होगा कि अगर किसी सेल की पोजीशन नहीं चेंज करना है तो उसको फिक्स लगा दीजिए, डॉलर फिक्स कर दीजिए, एब्सोल्यूट बना दीजिए डॉलर साइन लगा के, है ना। वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम ड्रैग करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ड्रैग करेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेल रेफरेंस को मैनेज कर सकते हैं। कॉमा, कह रहा पीएमटी। पीएमटी का मतलब क्या है, क्या आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम एक बार, पीएमटी की कोई वैल्यू अपने पास नहीं है। देखिए अपने पास क्या है, पीवी है, एनपीआर है, एफवी है। पीएमटी कहीं नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और कॉमा लगा देंगे। जिसकी वैल्यू मौजूद ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमा और लगा देंगे। फिर कह रहा है पीवी। पीवी का मतलब ये हो गया कि एक मुश्त पैसा हम जमा कर रहे हैं। तो हमने कल एक चीज आपको बताया था कि जब पैसा हमारे जेब से जाता है तो क्या करते हैं, माइनस।
माइनस के साथ किसको लिखेंगे, पीवी को। ये हो गया पीवी कॉमा, क्या लिखा गया, एफ वी। फ्यूचर में हमको कितना मिलेगा, ये मिलेगा, इसलिए इसके साथ हमको इसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब पॉजिटिव साइन लिख देंगे, इसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर कॉमा, कह रहा है जीरो एंड ऑफ पीरियड, वन बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो हमने एक चीज कल आपको बताया था कि जब लोन का केस होगा तो जीरो टाइप करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट का केस होगा तो वन टाइप करते हैं। तो इस बार हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के केस में हमने बताया था दो केस देखने को मिलेंगे। एक केस ऐसा होगा जब हमको जीरो भी लिखना पड़ेगा, और एक केस ऐसा होगा जब हम वन लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम वन लिखने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एक मुश्त हो रहा है, हम एक ही बार में पैसा ले आके जमा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का एक तरीका ये भी होता है कि जब हम मंथली पैसा इन्वेस्ट करें, जैसे होता है ना हमारे मंथली होता है, डे का होता है, एक दिन वो आता है ना, वो कौन सा सहारा, सहारे में अब पता नहीं इसमें कोई पैसा जमा कर बंद हो गया ना। हाँ मतलब जो भी हो, तो उसमें जानते हो डे वाइज डे, जो छोटे छोटे जो दुकानदार होते थे वो डे बाई डे पैसा जमा करते थे, कोई 10 रुपया, कोई 15 रुपया, ऐसे इस तरीके से। कोई शाम को देता था 100 रुपए, कोई 200 रुपए, ऐसे वो अपना पैसा क्या करते थे, जमा करते थे। समझ में आई बात। तो अब चूंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट हम एक ही बार में कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, वन। अगर यही इन्वेस्टमेंट मंथली होता या इंस्टॉलमेंट टाइप होता, मंथली होता, क्वार्टरली होता, हाफ ईयरली होता, ईयरली नहीं होता, तो हम लोग क्या टाइप करते, जीरो। तो चूंकि हमारा एक मुश्त हुआ है, इसलिए हम लोग क्या टाइप करेंगे, वन। अच्छा, एक और ऑप्शन दे रहा है गैस करने का, तो गैस करने की हमको जरूरत नहीं है ना, गैस वाले हमको कुछ नहीं देना है। इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 14% हमको कैलकुलेट करके दे दिए। बस आपको सही तरीके से फार्मूला लिखने आना चाहिए, कब कहाँ माइनस, कब क्या प्लस का यूज करेंगे, ये सब चीजें अगर आपको आती हैं तो फिर एक्सेल में कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड आउट पीरियड। यहाँ पे देखिए हमको पता करना है क्या, पीरियड। तो यहाँ देखिए लोन अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पीवी से। डेट से कुछ मतलब नहीं है, रेट दिया गया है कितना है, 16%। ईएमआई, ईएमआई को हम रिफंड करते हैं किससे, पीएफटी से। किस्त को जब भी रिफंड किया जाए किससे, पीएफटी से। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू, क्या पता करना है, एनपीआर। तो इसके लिए फंक्शन ही है डायरेक्ट, एनपीआर लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रेट। तो अच्छा देखिए यहाँ ईएमआई की बात हो रही है, मंथली। ईएमआई का मतलब मंथली होता है, तो आप जब रेट लिखिएगा ना, पहले रेट मांग रहा है ना, तो रेट को आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 12 से। कि हम मंथली की बात करें, इंस्टॉलमेंट, कॉमा पीएमटी। पीएमटी कितना है, ये है। अच्छा, पीएमटी का मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं। तो जब पीएमटी को लिखिएगा तो हम किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। ठीक, कॉमा पीवी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो हम 40,000 है तो इस पर क्लिक कर देंगे, कॉमा एफवी। एफवी कुछ नहीं दिया है तो एक बार और कॉमा। चूंकि लोन का केस है इसलिए हम क्या टाइप करेंगे, जीरो, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आया 60। 60 क्या हो गया, ये मंथ हो गया। 60 क्या हो गया, मंथ। तो कह रहा है कितने सालों में जमा करना है, तो आप कह सकते हो कि ये जो 40 लाख का लोन था, है ना, 40 लाख, 40 लाख है, 4 लाख है ना। ये जो 4 लाख का लोन हमारे द्वारा लिया गया था, उसको हम यदि हर महीने 9,727 रुपए जमा कर रहे हैं, और उस पर 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस अमाउंट को हम कुल कितने महीने में जमा करेंगे, 60 मंथ में, क्योंकि ईएमआई मंथ का आया है। अगर ईयरली निकालना चाहते हो तो इस 60 मंथ को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 5 ईयर्स। यानी कुल ये जो पैसा है हमको कितने साल में, 5 साल में जमा करना होगा। उम्मीद करते हैं ये एनपीआर भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर कुछ क्वेश्चन और है। यहाँ तक लिखा गया पीपीएफ डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे देखिए क्या है कि पर मंथ हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
पर मंथ कितना डिपॉजिट किया गया है 1000 उस पे, तो पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा पीएमटी, मतलब हर महीने पैसा आप किस्त वाइज जमा कर रहे हो। तो जब किस्त की बात होगी, चाहे पैसा डिपॉजिट कर रहे हो चाहे लोन का पैसा दे रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा पीएमटी। ये हो गया हमारा रेट, ये हो गया टेन्योर इन ईयर्स एनपीईआर, ठीक। ये डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट, इससे कुछ मतलब नहीं, तो हमको पता करनी मैच्योरिटी है, मतलब फ्यूचर वैल्यू हमको पता करनी है। क्या पता करनी है, मतलब यदि हम 1000 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं जिसपे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हम 15 साल तक जमा कर रहे हैं, तो 15 साल बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा। तो इज इक्वल टू, हमको मैच्योरिटी अमाउंट जब पता करना होगा तो एफ वी कह रहा है रेट, अच्छा हम हर महीने जमा कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे 8% को डिवाइड कर देंगे किससे 12 से, कॉमा एनपीआर, एनपीआर को हम गुणा कर देंगे किससे 12 से, फिर कॉमा पीएमटी कितना है 1000, तो अभी 1000 रुपए जमा कर रहे हो तो किसके साथ लिखेंगे माइनस के साथ, कॉमा पीवी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, फिर एक बार और कॉमा। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के केस में है, इन्वेस्टमेंट का ही केस है, तो हमने बता रखा है इन्वेस्टमेंट का केस यदि होगा तो हम लिखेंगे 1, लेकिन कब, जब इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगा। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक ही बार में हो रहा है, हर मंथ हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या टाइप करेंगे 0 करके प्रेस करिएगा। आपको जो 15 साल बाद जो वैल्यू मिलेगी वो 3,46,038 ये डॉलर में साइन है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, करेंसी में जाके आप चेंज करेंगे तो आसानी से चेंज हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है फिक्स डिपॉजिट एंड विथड्रॉ, मतलब पैसा यहाँ पे एक ही बार डिपॉजिट भी किया गया है और ये पैसा उसमें से कुछ निकाल भी रहा है। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है जमा करना, और विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर वो उसने क्या किया कि 5 लाख रुपए एक ही बार में जमा कर दिया, कितने सालों के लिए 15 सालों के लिए। फिर कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनुअल, हर साल के हिसाब से उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो कितना देना है, और विथ विलड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब वो हर साल के अंत में कितना निकाल ले रहा है 25,000 रुपए निकाल ले रहा है। साल के अंत में जैसे एक साल पूरा हो रहा है, उस साल के अंत में क्या कर रहा है 25,000 रुपए निकाल रहा है। तो बाद में उसका फ्यूचर अमाउंट कितना बचेगा, जैसे 5 लाख तो उसने एक ही बार जमा कर दिया और हर साल के अंत में वो 25,000 निकाल ले रहा है, तो उसके पास कुल कितना पैसा बचेगा। समझ रहे हो, यहाँ डिपॉजिट भी किया है, इन्वेस्टमेंट का केस भी है और विड्रॉ भी हो रहा है, तो इसको कैसे करोगे, तो इसके लिए क्या करेंगे इज इक्वल टू क्या निकालना है एफ पी फ्यूचर वैल्यू, रेट कितना है 9%, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको इस बार डिवाइड नहीं करना क्योंकि ईयर की बात कर रहा है, एनुअली बात हो रही है ना। फिर एनपीआर, एनपीआर कितना है 15, पीएमटी, पीएमटी क्या होगा, पीएमटी किस्त कितना निकाल रहा है ये 25,000 है ना। पीएमटी जो यहाँ पे पीएमटी क्या होगा, जो 25,000 वो साल के अंत में निकाला वही क्या होगी किस्त होगी, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए 25,000 निकालना मतलब वो पैसा अपने पास आ रहा है, तो प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यानी हाँ अपने पास पैसा आ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा ट्रिक है, प्लस माइनस कब लगाना आपको याद रहेगा। भाई पैसा जब जेब से जाता है घटता है, ठीक है, तो इसके लिए हम प्लस करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन पीएमटी हो गया, पीवी, पीवी का मतलब क्या हो गया, हम डिपॉजिट कितना कर रहे हैं 5 लाख, अब जो डिपॉजिट करोगे तो माइनस के साथ लिखो क्योंकि वो पैसा हमारे जेब से जाएगा, या क्या होगा, तो माइनस इस डिपॉजिट पे क्लिक करना, फिर कॉमा। अब देखिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है लेकिन एक मुश्त किया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे 1, इस बार हम 0 नहीं टाइप करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। हमको उसके बावजूद जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है यार, गलत हुआ है क्या,
ये आंसर हम लोग का करेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमने जो हर साल हम 25,000 रुपये निकाल, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको हमने हटा दिया है। ये आपका जो हर साल हम लोग जब निकाल रहे थे ना, साल के अंत में जो 25,000 रुपये निकाल रहा था, उसको हमने हटा दिया, मतलब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। किस केस में? जब वो एक बार में उसने 5 लाख रुपए उसने क्या किया, जमा कर दिया। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। तो अगर वो हर साल नहीं निकालता हर साल, तो उसको उसका जो पैसा होता है 18,21,241 रुपए। लेकिन उसके 25,000 रुपए साल के अंत में निकाल लेने से उसके पास जो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो होगा 10,21,156 रुपए। कुछ और भी क्वेश्चन है? उसके बाद के प्रॉब्लम को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे।